द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर नहीं पहुंच पाए, जहां जनसभा को आयोजित करना था, जिसके बाद अंधभक्त अब छाती पीट रहे हैं, कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को कोस रहे हैं, पंजाब की सरकार के मुख्यमंत्री यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी को कोस रहे हैं, लेकिन सच नहीं बता रहे हैं। आज हम आपको सच बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो कौन जिम्मेदार है और किसे इस्तीफा देना चाहिए। आपको एक एक तथ्य बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो एसपीजी की होती है, और एसपीजी और आईबी की सलाह पर ही किसी भी राज्य की पुलिस काम करती है। यानी कि रूट तय करना, कार्यक्रम प्रस्तावित है तो कैसे जाएंगे प्रधानमंत्री, ये तमाम जिम्मेदारी एसपीजी की है। या एसपीजी फेल हुई थी लेकिन किसी ने एसपीजी पर सवाल नहीं उठाए। एसपीजी जिसके अंतर्गत आती है यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत, उस पर सवाल नहीं उठाए। गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, कोसा तो सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री को जा रहा है, कांग्रेस को जा रहा है, जिसके बाद जमकर फजीयत हो रही है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं की। आज हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार था और अब कैसे भाजपा की फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री होते हैं इस देश के, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या इससे पहले मनमोहन सिंह भी हो, कोई भी होगा प्रधानमंत्री, तो वह एसपीजी के घेरे में रहते हैं। यानी कि पुलिस सिर्फ सहयोग करती है, दूर रहकर एसपीजी के घेरे में रहते हैं। प्रधानमंत्री रूट तय होता है, उसी रूट से आना जाना होता है, वो एसपीजी की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो तमाम ये अधिकारी पहले पहुंचते हैं, रूट से लेकर तमाम चीजों को जांचते हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनीति आ जाए तो कुछ ऐसा ही होता है जैसा किया जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के फिरोजपुर नहीं पहुंच पाए, बीच रास्ते में जब जाम में फंस गए, गाड़ी वापस हुई और एयरपोर्ट पर लौटते वक्त कहा अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं एयरपोर्ट। इस शब्दावली का अर्थ आज हम आपको समझाएंगे, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले आपको अशोक गहलोत का एक ट्वीट दिखाते हैं, और वो ट्वीट इसलिए दिखाना जरूरी है, आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि जो पूरा एक ताना बाना है काम करने का, सुरक्षा का जो ताना बाना है, वो समझ लेना जरूरी है। इन अंधभक्तों का जो मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम पर अपनी छाती पीट रहे हैं, उनकी बात मानने से बेहतर यह है कि पहले इस पूरे नियम कायदे कानून को समझना चाहिए। तो सबसे पहले जो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है उसे पूरा सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना एक गंभीर मसला है। पूर्व में भारत के दो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी को दी गई। एसपीजी बनाई गई, उस पर एसपीजी को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी गई। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी एक्ट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यानी एसपीजी पूरी तरह से जिम्मेदारी संभालती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। रूट तय करना, कार्यक्रम को जो जहां कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम स्थल है, उसकी जांच पड़ताल करना, ये तमाम चीजें। मंच पर कौन कौन मौजूद रहेंगे, कौन कौन नहीं रहेंगे, सामने की रैली में जो जब रैली हो रही हुई तो सामने कौन बैठेगा, ये तमाम चीजें एसपीजी के संज्ञान में होती है और उसी आधार पर काम किया जाता है जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। आगे लिखते हैं, ये पीएम के दौरे पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी और आईबी की होती है, और राज्य पुलिस एसपीजी के निर्देशों और सलाह का पालन करती है। एसपीजी की अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे बढ़ नहीं सकता है। एसपीजी के अनुमति के बिना पीएम का काफिला आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि एसपीजी में पूरी जिम्मेदारी होती है। यह कह रहा है कि अगर रूट था, अगर प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पा रहे थे हवाई उससे और मौसम खराब था तो रूट से पहुंचे, तो चरणजीत सिंह चन्नी को पुलिस से कह के विरोध प्रदर्शन वालों को हटाना चाहिए था। एसपीजी ने इस बात की जानकारी दी। ये किस आधार पर ही आए? पहले चूंकि ये बाय एयर आ रहे थे, लेकिन बाय रोड आने की अनुमति किसने दे दी थी इनको? यह सबसे पहले बताना जरूरी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होती है देश के अंदर, लेकिन उसी की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, और केवल इसलिए कोई राजनीति करनी है, सिर्फ राजनीति करने के लिए। आगे लिखते हैं, एसपीजी को बताना चाहिए कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री के 2 घंटे से ज्यादा समय की सड़क यात्रा क्यों करवाई गई। पंजाब के सीएम ने बताया कि किसानों के प्रदर्शन के बारे में पूर्व में जानकारी दे दी गई थी, तब भी प्रदर्शन वाले रास्ते में पीएम के काफिले को जाने की अनुमति एसपीजी ने क्यों दी। और यह बात आप झुटला नहीं सकते हैं, यह भाजपा के तमाम नेता नहीं झुटला सकते, कुतर्की प्रवक्ता नहीं झुटला सकते, और अंधभक्तों बिल्कुल नहीं झुटला सकते, क्योंकि लगातार ये खबरें निकल कर आ रही थी। जब से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की फिरोजपुर पहुंचेंगे। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कह दिया गया, तमाम तरह की बाइट्स निकल कर आई थी, बयान निकल कर आए थे, तस्वीरें निकल कर आई थी। उन्होंने कह दिया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे उनके आने का, और इसकी जानकारी एसपीजी को नहीं थी। एसपीजी को नहीं थी या भाजपा के नेता गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का जवाब देना होगा। आगे लिखते हैं
यह एक गंभीर मुद्दा है जिस पर राजनीति करने के बजाय एसपीजी, आईबी और अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भाजपा द्वारा इस मुद्दे पर कांग्रेस और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी के खिलाफ की जा रही टिप्पणियां मुद्दे की गंभीरता को कम करती हैं, इसकी निंदा की जानी चाहिए। खैर, ये उन्होंने लिखा है। यही नहीं, एक और ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। रंजीत रंजन है, ये भी सांसद है, और उन्होंने लिखा है, देश के इकलौते दलित सीएम को बदनाम करना, उनकी क्षमता पर सवाल उठाना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। किसान नाराज हैं, यह बात प्रधानमंत्री को भी पता है, भाजपा के छोटे से लेकर बड़े सारे नेताओं को पता है। किसान नाराज हैं, सभा में भीड़ ना आई तो ठीक रहा, सीएम पर फोड़ा। यह भी पता था, मौसम तो खराब था ही, कितने लोग नाराज थे। 3 दिन से लगातार खबरें चल रही हैं, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का विरोध हो रहा है, सबको पता था। पंजाब में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ किया गया भाजपा की सरकारों के द्वारा, जो कुछ दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ, ये प्रधानमंत्री को भी पता है, भाजपा के नेताओं को पता है कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा थे और वहां नाराजगी है। उसके बावजूद ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको मालूम था कि सभा में भीड़ आने वाली नहीं है। आगे लिखती है कि पीएम साहब, आपकी सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के जरिए गृह मंत्री के पास होता है। किसे रिपोर्ट करती है एसपीजी? ये नहीं बताएंगे ये अंधभक्त, ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी एसपीजी किसको रिपोर्ट करती है। एसपीजी गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। ये लिखती है, अगर सुरक्षा में चूक हुई तो अमित शाह जी को बर्खास्त करें। बिल्कुल सही सवाल, क्यों यह इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर आपको जिम्मेदारी तय करनी है, अगर आपको वाकई कार्रवाई करनी है, अगर आपको वाकई लगता है चूक हुई है, तो कार्रवाई करिए ना। एसपीजी जिसके प्रति जवाबदेह है उससे सवाल जवाब करिए, जवाब तलब करिए उस इंसान से, और वो है गृह मंत्री अमित शाह। एक और है पंकज झा, जो बड़े पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के एबीपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि हर राज्य में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब आईबी के डिप्टी डायरेक्टर या फिर संयुक्त निदेशक रैंक के अफसर तैनात रहते हैं। क्या पंजाब वाले आईबी अधिकारियों को इस तरह का इनपुट नहीं मिला था? इस वीडियो में देखिए, प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए पीएम मोदी के कितने करीब पहुंच गए थे। बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन आईबी भी किसके अंतर्गत आती है? लेकिन हां, गलती किसकी है? पंजाब सरकार की, कांग्रेस की, पंजाब पुलिस की, चरणजीत सिंह चन्नी की, क्योंकि इनको करनी है राजनीति, सच्चाई नहीं लानी है। चूक जो हुई है प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा में, तो कार्रवाई होनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। आईबी के अधिकारियों को जवाबदेह होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए तमाम एजेंसियों को, एसपीजी को जवाबदेह होना चाहिए, और एसपीजी जिनको रिपोर्ट करती है, आईबी जिसको रिपोर्ट करती है, उस इंसान को तत्काल बर्खास्त करिए। वो लायक नहीं है बैठने के लिए कुर्सी पर। हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? फिलहाल एक और है रानी राजेश, उन्होंने भी सवाल उठा दिया, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जान को खतरा, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है, एसपीजी सुरक्षा के बीच अति आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ी में, जिस पर गोली और बम भी बेअसर है, प्रदर्शनकारियों को दूर से देखकर जान जोखिम में आ गई। यहां तो धक्के मारे गए पर जान जोखिम में नहीं आई। ये विपक्ष के वो नेता हैं जिनके पिता और दादी ने देश के लिए जान दे दी, जिनके शरीर को गोलियों से भून दिया गया, बम से उड़ा दिया गया, पर इस परिवार ने उस बलिदान का कभी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। ये तो आगे उन्होंने लिखा, इनको कहते हैं राष्ट्रवादी, शिक्षित और खानदानी परिवार, ये उन कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन हकीकत यही है। आपने राहुल गांधी को देखा होगा, आपने प्रियंका गांधी को कई बार देखा होगा, जब वो उत्तर प्रदेश आए, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस दौरान जब आवाज उठाई, तो वहां की पुलिस यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी करती है, धक्के देती है, गिरबान पकड़ लेती है उनका। तब जान जोखिम में नहीं आई थी। वो भी एसपीजी सुरक्षा में रहते, लेकिन तब जान जोखिम में नहीं आई थी। सवाल यही उठता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं या वाकई कहना है कि चूक हुई है, और अगर चूक हुई है तो कार्रवाई सही है, इंसान पकड़िए ना। झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ फैलाने का काम न केवल अंधभक्त करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रही है। एक भी सवाल नहीं पूछा गया होगा कि एसपीजी किसको रिपोर्ट करती है, उस इंसान से सवाल पूछा जाए, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वो अमित शाह हैं, भाजपा के दिग्गज नेता, उनसे नहीं पूछा जाएगा सवाल। सवाल कांग्रेस से पूछा है। आपके राज्य में कैसे हो गया भाई ये? जबकि एसपीजी संभालती है सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, उनकी रूट की, कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, और बाहर रहकर सहयोग करती है पुलिस उसी के निर्देश पर काम करती है। सवाल इस बात का है कि एसपीजी कर क्या रही थी और एसपीजी जिसे रिपोर्ट करती है वो शख्स क्या कर रहा था। अब जमकर फजीयत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की, क्योंकि अब वो राजनीति, इस स्तर की राजनीति करने पर उतर आए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।